नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल की भविष्यवाणी, बोले बीजेपी मुक्त कर देंगे देश। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने दिल्ली विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पर कहा, बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी है। आज अगर बीजेपी किसी से डरती है तो वह आम आदमी पार्टी है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि अगर बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 से नहीं हारती है तो फिर 2029 में आम आदमी पार्टी भारत को बीजेपी से मुक्त कर देगी। आम चुनाव के पहले राज्यसभा में बीजेपी और विपक्षी दलों में जोर आजमाइश। 15 राज्यों की इन सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जहां रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव व पूर्व कांग्रेसियों आरपीएन सिंह और अशोक चौहान को मैदान में उतारा है, वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से जया बच्चन और तृणमूल कांग्रेस की ओर से पत्रकार और लेखिका सागरिका घोष उम्मीदवार है। कांग्रेस बिहार की राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल उड़ीसा की बीजू जनता दल और अन्य दल भी चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। इसरो ने इनसैट 3DS सैटेलाइट किया लॉन्च, अब मौसम की मिलेगी सटीक जानकारी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने शनिवार शाम 5:35 पर मौसम संबंधी सैटेलाइट इनसैट 3DS को लॉन्च किया है। आधुनिक तकनीकों से लैस यह सैटेलाइट मौसम पूर्वानुमान और प्राकृतिक आपदा चेतावनियों का अध्ययन करेगा। 2024 में इसरो का यह दूसरा मिशन है। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण यान GSLV-F40 ने मौसम उपग्रह के साथ उड़ान भरी है। 51.7 मीटर लंबा GSLV-F14 यहां स्पेस पोर्ट पर दूसरे लॉन्च पैड से दहाड़ के साथ शानदार तरीके से आगे बढ़ा। इस पर यहां गैलरी में जमा हुए दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट देखी गई। यहां लोग काफी उत्साहित थे। राहुल गांधी की भदोही की यात्रा रद्द, वायनाड हुई रवाना। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की अगुवाई करते हुए बिहार से उत्तर प्रदेश पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चंदौली और वाराणसी की यात्रा के बाद भदोही की यात्रा रद्द कर दी और वह वायनाड रवाना हो गए। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी ने शनिवार को रजपुरा चौराहे पर होने वाली जनसभा के मंच से यह जानकारी दी। मीडिया से बातचीत में तिवारी ने बताया कि शाम करीब 4 बजे उन्हें यात्रा रद्द होने की जानकारी मिली। राहुल गांधी को किसी आकस्मिक कारणों से अपने लोकसभा क्षेत्र में जाना पड़ रहा है। राकेश टिकैत का ऐलान, 21 फरवरी को 4 राज्यों में धरना देंगे किसान। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने शनिवार को कहा कि किसान अपनी मांगों को लेकर 21 फरवरी को उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में धरना देंगे। टिकैत ने यह भी बताया कि शनिवार को यहां सिसौली में हुई पंचायत ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा से सरकार द्वारा किसानों की मांगे नहीं माने जाने पर 26 और 27 फरवरी को दिल्ली तक ट्रैक्टर मार्च भी निकालने को कहा गया है। अंडमान से सांसद कुलदीप राय शर्मा को लगातार तीसरी बार मिला संसद रत्न पुरस्कार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से सांसद कुलदीप राय शर्मा को शनिवार को लगातार तीसरे वर्ष संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नई दिल्ली के न्यू महाराष्ट्र सदन में आयोजित एक समारोह में 5 सांसदों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार दिया गया। अंडमान से कांग्रेस के सांसद कुलदीप राय शर्मा के अलावा भाजपा के सुधीर गुप्ता एवं सुकांत मजूमदार, शिवसेना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे और एनसीपी के अमोल राम सिंह कोहले को भी भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। कमलनाथ बेटे नकुल के साथ दिल्ली पहुंचे, कई विधायकों संग ले सकते बीजेपी में एंट्री। लोकसभा चुनाव में कुछ ही दिनों का समय बचा है, इससे पहले विपक्ष को लगातार झटके लग रहे हैं। ताजा झटका कांग्रेस को मध्य प्रदेश में लग सकता है। कारण कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इतना ही नहीं, उनके साथ कांग्रेस के करीब 1 दर्जन विधायक और पूर्व विधायक भी बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। इस बीच कमलनाथ अपने बेटे नकुल के साथ दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन को हिंसक बताते हुए किसान संघ ने किया किनारा। दिल्ली जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार शर्मा ने कहा कि संगठन स्थापना के समय से किसानों की उपज का लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिलाने की वकालत करता आ रहा है। सरकार के साथ संवाद कर किसानों के पक्ष को मजबूती से रखता आया है। जहां संवाद से रास्ता नहीं निकलता है तो आंदोलन भी किया जाता है। दिल्ली बॉर्डर पर जारी आंदोलन को हिंसक बताते हुए आरोप लगाया कि राजनीतिक मंशा के तहत किसानों के कंधे का प्रयोग कुछ लोग अपने निजी हित साधने के लिए कर रहे हैं। चेताया कि जब किसान के नाम पर राजनीतिक आंदोलन चलता है तो इसका नुकसान भी सिर्फ किसानों को ही होता है।
तमिलनाडु में पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे पर राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने जताया दुख। तमिलनाडु के विरुधुनगर में पटाखा फैक्ट्री में शनिवार को विस्फोट में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के हवाले से बताया कि मृतकों में महिलाएं भी शामिल है। प्रशासन विस्फोट के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। हादसे को लेकर पीएम मोदी सहित देश के महामहिम राष्ट्रपति ने भी एक्स पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। टीम इंडिया राजकोट टेस्ट में पहुंची ड्राइविंग सीट पर अंग्रेजों की हालत हुआ खस्ता। भारत ने सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के नाबाद पारी से इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन स्टंप तक दूसरी पारी में 2 विकेट पर 196 रन बनाकर मैच में शिकंजा कस दिया। जायसवाल ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए मैदान के चारों ओर शॉट लगाए और सीरीज में दूसरा सैकड़ा जड़कर वह 400 से ज्यादा रन बना चुके हैं। उनकी इस पारी की बदौलत भारत की कुल बढ़त 322 रन की हो गई है। दिल्ली की सुरक्षा पर सवाल, बदमाशों ने घर के बाहर की कई राउंड फायरिंग। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर फायरिंग का मामला सामने आया, जिसके बाद राजधानी की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। बीती रात यमुना विहार इलाके में 2 बाइक सवार बदमाशों ने एक घर के बाहर कई राउंड फायरिंग कर दी। घटना में किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। फिलहाल आगे की जांच जारी है। मौके पर पहुंची भजनपुरा पुलिस ने मौके से कई खाली खोखे और 7.65 mm का एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। दिल्ली में बड़ा रेल हादसा, मालगाड़ी की 10 बोगियां पटरी से उतरी। दिल्ली में जखीरा फ्लाईओवर के पास शनिवार सुबह 11:52 के करीब एक रेल हादसा हो गया। मालगाड़ी के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए। सूचना मिलने पर रेलवे और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। मालगाड़ी में लोहे की शीट के रोल लोड किए गए थे। रेलवे की टीमें मालगाड़ी बेपटरी हुए डिब्बों को सीधा करने में जुटी है। ट्रैक की मरम्मत भी जारी है। गौतम अडानी के हाथ लगा 30,000 करोड़ का जैकपॉट, सबसे ऊंची बोली लगाकर जीता प्रोजेक्ट। देश के दूसरे बड़े रईस और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने लंबा हाथ मारा है। उनकी कंपनी अडानी रियल्टी ने लार्सन एंड ट्रूबो को पछाड़ते हुए मुंबई में 30,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हासिल किया है। कंपनी ने बांद्रा वर्ली के करीब 24 एकड़ में फैले बांद्रा रेलवे मेंशन के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में सबसे ऊंची बोली लगाई है। यह प्रोजेक्ट महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का है। रेलवे में टेक्नीशियन के 9,000 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। रेलवे भर्ती बोर्ड ने टेक्नीशियन के 9,000 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। रेलवे की इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 9 मार्च 2024 को शुरू होगी और आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि 8 अप्रैल 2024 है। इच्छुक अभ्यर्थी आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन जमा करा सकते हैं। रेलवे की इस वैकेंसी के लिए अभी शॉर्ट नोटिस जारी किया गया। आरआरबी ने कहा है कि भर्ती के संबंध में डिटेल नोटिफिकेशन आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर 9 मार्च 2024 को जारी किया जाएगा। एनटीपीसी में बिना परमिशन नौकरी पाने का मौका, बिना परीक्षा होगा चयन। एनटीपीसी लिमिटेड में नौकरी की तलाश में इधर-उधर भटक रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है। अगर आप भी इन पदों से संबंधित योग्यता रखते हैं तो एनटीपीसी में एसोसिएट के पदों पर वैकेंसी निकली है। इन पदों पर आवेदन करने की आखिरी डेट आज तक है। जो भी इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।